गुरु प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले पाठ करेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 11 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत परिवार के सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सुखमनी साहिब अष्टपदी 11 का हिंदी भावार्थ। सर्वप्रथम श्लोक। सृष्टि की रचना करने वाला एक प्रभु ही है, दूसरा और कोई नहीं। गुरु जी कहते हैं कि मैं उस पर कुर्बान जाता हूं। वह जल और थल, पृथ्वी और आकाश हर स्थान पर व्यापक है। पौड़ी 1। प्रभु आप करने की और दूसरों से कराने की सामर्थ्य रखते हैं। जो उसे अच्छा लगता है वही होता है। क्षण में बनाकर तोड़ने वाला है, उसका अंत और पारावार कोई नहीं। हुक्म में रचकर आश्रय के बिना रखता है। हुक्म से ही पैदा होता है और हुक्म में ही समा जाता है। हुक्म से ही अच्छे और नीचे व्यवहार करता है। हुक्म से ही अनेकों प्रकार के रंग हैं। वह रचना कर अपनी महिमा देखता है। हे नानक, वह सब में बसा हुआ है। पौड़ी 2। यदि प्रभु को भावे तो मनुष्य मुक्ति पाता है। प्रभु को भावे तो पत्थरों को तार देता है। प्रभु को भावे तो श्वासों के बिना रख लेता है। प्रभु को भावे तो जीव हरि गुण उचारता है। प्रभु को भावे तो पापियों को तार देता है। स्वयं करता और स्वयं ही विचारता है। लोक परलोक दोनों का स्वयं मालिक है। संसार रचना का खेल खेल कर प्रभु प्रसन्न होता है। जो अच्छा लगता है वही करवाता है। हे नानक, और कोई नजर नहीं आता। पौड़ी 3। बताइए, मनुष्य से और क्या हो सकता है? जो उसे भाता वही कराता है। प्राणी के वश में हो तो वह स्वयं अपने लिए सब कुछ समेट ले। प्रभु वही करता है जो उसे उचित लगता है। यह जीव बिना समझे विषय विकारों से प्रीति करता है। जो जानता हो तो अपने आप ही बच जाए। भ्रम में मूल दशों दिशाओं में भटकता है। क्षण में चारों दिशाओं में घूम आता है। दया करके जिसे अपनी भक्ति दे, गुरु जी का कहना है कि वह पुरुष नाम सिमरन से ही जुड़े रहते हैं। पौड़ी 4। क्षण में ही नीच कीट को राज्य दे देता है। परमेश्वर गरीबों को ऊंचा करने वाला है। गरीब नवाज है, गरीबों को नवाजने वाला है। जिसका कुछ भी नजर नहीं आता उसे झट से दशों दिशाओं में प्रकट कर देता है। जिसे अपनी बख्शीश करता है, जगतेश्वर उसका लेखा नहीं करता। जीव, आत्मा और शरीर सब इसकी पूंजी हैं। हर शरीर में पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश है। उसने अपनी बनत स्वयं बनाई है। नानक जी का कथन है कि प्रभु की ऐसी महिमा को देखकर मैं जीता हूं। पौड़ी 5। इस जीव की ताकत इसके हाथ नहीं है। करने कराने वाला सबका मालिक प्रभु ही है। यह जीव बेचारा तो मात्र आज्ञा मानने वाला है। जो उसे भाता है वही फिर होता है।
यह जीव कभी ऊंची और कभी नीची दशा में बसता है, कभी शोक में और कभी खुशी आनंद में बसता है। कभी इसका व्यवहार निंदा सोच विचारना है, कभी ऊंचे आकाश में और कभी पाताल में जाना है, कभी ब्रह्म का विचार करने वाला बनता है। नानक जी का कथन है कि वह स्वयं मिलाने वाला है। पौड़ी 6। यह जीव माया के विहार में बहुत तरह के नाच करता है। कभी दिन रात सोता रहता है, कभी महाक्रोध डरावना बनता है, कभी सबकी चरण धूलि बनता है, कभी बड़ा राजा बन बैठता है, अपने अहंकार के कारण कभी भिखारी बन जाता है, कभी निंदा में लग जाता है, कभी अच्छा अच्छा कहलाने लग जाता है। जैसे प्रभु रखता है उसी तरह रहता है। गुरु की कृपा के कारण नानक सच्ची वार्ता कहता है। पौड़ी 7। कभी पंडित बनकर भाषण देता है, कभी चुप धारण करके समाधियां लगाता है, कभी तीर्थों के किनारे जाकर स्नान करता है, कभी सिद्ध साधन वाला होकर मुंह से ज्ञान करता है। कभी यह कीड़ा और पतंगा आदि जीव होता है, अर्थात इन योनियों को भोगता है। इस तरह अज्ञानता के कारण पड़ा हुआ अनेक योनियों में भटकता रहता है। स्वांग धारण करने वाले की तरह अनेक रूप धारण करके दिखाता है। जैसे ईश्वर को भाता है वैसे नचाता है। जो प्रभु को भाता है वही होता है। हे नानक, दूसरा और कोई नहीं। पौड़ी 8। कभी यह साधु की संगति प्राप्त करता है, उस स्थान से फिर वापस नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। उस ज्ञान अवस्था का नाश नहीं होता। जो मन तन करके एक प्रभु के नाम रंग में रंगे रहते हैं, सदा परमेश्वर के साथ बसते हैं। जैसे जल में जल आ मिलता है, उसी प्रकार ईश्वरीय ज्योति में ज्योति मिलती है। जीव में जन्म मरण के चक्कर खत्म हो जाते हैं और वह विश्राम पा लेता है। हे नानक, ऐसे प्रभु पर सदा बलिहारी जाएं। सुखमनी साहिब, अष्टपदी 11, हिंदी भावार्थ संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1314। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया जी, आपका लख लख शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, गुरुपा कुछ दिन से टेलीपैथी कर रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन हम इतने नादान होते हैं कि गुरुपा के मैसेज को समझ नहीं पाते। संगत जी, कल जैसे ही मैंने अपना फोन उठाया तो सडनली मैंने देखा कि गुरुपा के सत्संग का थंबनेल है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। गुरुपा से मैं कब कनेक्ट हुई ये तो नहीं पता, क्योंकि मैं बड़े मंदिर 2015 से जा रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर 19 मार्च को गई थी। संगत जी, मुझे बड़े मंदिर के टाइमिंग्स नहीं पता थे, तो हम मंदिर 1 PM पर ही पहुंच गए थे। बट वहां सेवादार अंकल ने बोला कि मंदिर तो इवनिंग में खुलेगा। तो मैंने अपने शिव बाबा से बोला कि इतनी देर हम क्या करेंगे, धूप बहुत तेज थी। संगत जी, उसी समय एक अंकल ने मेरे पति अंकल के पास आकर बोला कि अंदर कुछ इलेक्ट्रिशियन के लिए काम है, क्या आप करोगे? और मेरे पति अंकल को ये काम आता था, तो हमको वो अंकल अंदर ले गए और मुझे किचन की सेवा दी गुरुपा ने। मुझे नहीं पता था कि ऐसे गुरुपा ब्लेस करते हैं और हमारे कर्म काट देते हैं। जब मंदिर खुला तो हम दर्शन करके अपने घर वापस चले गए और बाहर एक अंकल ने जाते हुए हमको गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप दिए। कुछ दिन बाद हमने स्वरूप को फ्रेम करवा के अपने मंदिर के स्थान पर रख दिया। संगत जी, मुझे नहीं पता कि तब से ही गुरुपा हमारे घर पे आए और मन में इतने भाव नहीं थे। फेसबुक पर कभी गुरुपा का स्वरूप आता तो जय गुरुजी लिख देती थी, बट तब तक गुरुपा की रहमतों को पहचानती नहीं थी। शायद हम अपने ईगो में भूल जाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं उसी ईश्वर की देन है और हर एक कदम का क्रेडिट खुद को देते हैं। संगत जी, कुछ सालों बाद मेरे पति अंकल अचानक घर से कहीं चले गए। हम रात को सोए और सुबह मेरे पति अंकल घर पर नहीं थे। उनका फोन भी घर पर ही था और बाइक भी घर पर थी।
मुझे सुबह उठकर कुछ अजीब लगा। सोचा कि यहीं पास तक गए होंगे, थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे। बट जैसे जैसे टाइम बीता तो दिल की धड़कनें तेज होती गई, टेंशन हो गई। तब अपने इन लॉज को कॉल किया, सभी घर पे आ गए। सभी टेंशन में थे, समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोगों को लगा कि मेरी अपने पति अंकल से लड़ाई हुई है तो वो चले गए घर से, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने रात को अपने मंदिर में भोले बाबा को बोला कि कैसे भी करके मेरे पति अंकल वापस आ जाएं। गुरुपा ने मेरी सुन ली और नेक्स्ट डे मॉर्निंग करीब 11 बजे मेरे पति अंकल ने किसी के फोन से मेरे नंबर पर कॉल किया और वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थे। उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था और वो अपनी सुध में नहीं थे। संगत जी, मैंने उसी टाइम अपने भोले बाबा का शुक्राना किया और थोड़ी देर बाद मेरे भाई और मेरे जेठ जी उनको घर ले आए। संगत जी, मैं तब भी नादान थी, समझ नहीं पाई कि गुरुपा घर में ही हैं तो वो अपनी बेटी को परेशान कैसे देख सकते थे। अब मैं अपने लाइफ के एक एक पल को सोचती हूँ तो फील कर पाती हूँ कि मैं तो कब से गुरुपा की छत्र छाया में थी और समझ नहीं सकी। संगत जी, मेरी खुद की मदर इन लॉ ने मेरे पति पर वशीकरण करवाया था क्योंकि हमने उनकी मर्जी के बिना शादी की थी। मेरे ऊपर मारन क्रिया करवाई। मैं अपनी हेल्थ से पिछले कुछ सालों से बहुत परेशान थी, बट अब जब से गुरुपा ने जल प्रसाद की ब्लेसिंग्स दी है तब से हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। संगत जी, मेरे इन लॉज मेरे पति पे, मुझ पे और मेरे बेटे पर कुछ सालों से तंत्र करवा रहे थे, जिसकी वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था जॉब में। हमेशा अपने बॉस से आर्ग्यूमेंट्स रहते थे। मेरे पति अंकल घर पे ही रहते थे, उनको बीमारी लग गई, वो 3 साल बेड पर रहे। मेरा बेटा स्कूल नहीं गया 3 साल। और इन सब के चलते मेरे पति अंकल 12 अक्टूबर 2025 को गुरु जी के चरणों में विलीन हो गए। गुरुपा की कृपा से मेरे पति अंकल बिल्कुल फिट हो गए थे। गुरुपा ने हमको मार्च 2025 से और अक्टूबर 2025 तक हर महीने बड़े मंदिर और डूगरी बुलवाया और पटियाला दुख भंजनी गुरुद्वारा साहिब हम हर महीने जाते थे। गुरुपा ने बहुत कष्ट काटे हैं। उनकी 11 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट में उनको कोई बीमारी नहीं थी, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल थे, बट डेथ कॉज हार्ट अटैक बताया गया, जबकि उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब वो हॉस्पिटल एडमिट हुए तो वो एक बात बोल रहे थे कि कोई मुझे मार रहा है, मैं अपनी मौत नहीं मर रहा हूं, और वो रो रहे थे। आज भी वो आवाज मेरे कानों में गूंजती है। संगत जी, कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आज मेरी इन लॉ अपनी हेल्थ से परेशान हैं, उनकी बॉडी का लोअर पार्ट खराब हो रहा है। गुरुपा मुझे सत्संग सुनवाते हैं कि मैंने उन पर पलटवार कर दिया है, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। गुरुपा, मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, आप सब कुछ अच्छे से जानते हो। आपकी बेटी तो यही चाहती है कि सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि हो। संगत जी, शायद मेरे पति अंकल की इतनी ही लाइफ थी या कुछ और, ये तो सिर्फ गुरुपा को ही पता है। मैंने कभी गुरुपा से जिद नहीं की। जो कुछ भी उन्होंने दिया मैंने खुले मन से स्वीकार किया है, क्योंकि हमारे माड़े कर्म इतने होते हैं कि हमको पता नहीं होता। संगत जी, गुरुपा ने मुझे नवंबर 2024 से और अक्टूबर 2025 तक इतने सत्संग सुनवाए हैं, मैं सुबह शाम सत्संग ही सुनती थी। अब मैं सिर्फ सोनू भैया का 7 PM सत्संग सुनती हूँ और उसका थंबनेल मेरा हिंट होता है, जो गुरुपा मेरे लिए मुझे समझाने के लिए भेजते हैं। संगत जी, आज मैं हर पल गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी सोल का सही मकसद बताया है। क्योंकि इस दुनिया में हम अपने रिश्तों में इतना मोह में हो जाते हैं कि हम अपनी सोल का सही मकसद भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं। इसलिए ईश्वर हमको सही सबक देने के लिए पहले हमारा मोह खत्म करते हैं, फिर हमको इक्वलिटी सिखाते हैं कि हम सब एक हैं, इंसानियत सिखाते हैं, प्यार भरते हैं जीवन में, और हमारे पाथ को क्लियर करते हैं उन लोगों से दूर करके जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जब हम अपनी डोर गुरुपा के हाथों में देते हैं तो इफ बट नहीं होना चाहिए। मैं गुरुपा को सदा अरदास करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दें और सबका विजन क्लियर करें। गुरुपा, आपका हर पल शुक्राना, उन सभी लोगों का शुक्राना जिन्होंने मेरे माड़े कर्मों को कटवाया और मुझे मेरे गुरु से मिलवाया, वरना शायद मेरा ये जन्म वेस्ट हो जाता। सबकी खुशी के लिए खुद को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। शुक्राना सोनू भैया जी, आज मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। अगर कुछ गलत लिखा हो तो गुरुपा माफ कीजिएगा। संगत जी, शुक्राना। पता नहीं गुरुपा ने किसके लिए ये सत्संग शेयर करवाया है, बस उन तक पहुंच जाए और मेरी सेवा सफल हो जाए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सोनू भैया जी। जय गुरु जी। संगत जी,
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। मेरा यह 28th बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोनू जी, मैंने लास्ट अपना शुक्राना सत्संग 7 जनवरी को शेयर किया था और उसी दिन रात को संगत जी मेरे बच्चे, बेटा, बहू 2nd फ्लोर में रहते हैं, मैं और मेरी माँ ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। तो आपको पता है आजकल बच्चों की रात की लाइफ ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि न्यू ईयर भी है। आज भी ऐसा ही हुआ, वह बाहर थे लेकिन गुरु जी की मेहर से यह लोग बाहर थे पर 9:30 बजे तक वापस आ गए और खाना ऊपर लेकर गए और मुझे कहा कि आराम से खा लेंगे, आप खा लेना और लॉक कर लो और सो जाओ। जय गुरु जी। रात को 11:30 बजे मेरा दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि बेटा बाहर बिजली के बोर्ड देख रहा था। मैं उठी और उससे बात करने लगी। मेरे होश उड़ गए संगत जी जब उसने कहा कि ऊपर मीटर में भयंकर आग लग गई थी और मिट्टी के गमलों में से मिट्टी निकालकर बुझा दी है। शुक्राना गुरु जी, सब ठीक था, किसी को कुछ नहीं हुआ, बस आसपास थोड़ी चीजें जल गई थी, नुकसान कुछ नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी कृपा इसी तरह हम पर बनी रहे, इतनी बड़ी मुसीबत से हमें बचा लिया। जय गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जब से शादी हुई थी बेटे की, वह लोग घूमने नहीं गए थे। मैं पूछती थी तो कहने लगा जब पॉसिबल होगा चला जाऊंगा। गुरु जी की कृपा से इस बार उन्होंने बैंकॉक का ट्रिप ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं एक ही चीज जानती हूँ, इसके पीछे गुरु जी का हाथ है। उनके ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। जय गुरु जी। मेरी जिंदगी में गुरु जी आपने सब कुछ दिया हुआ है, मैं खुश हूँ। जबकि हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, काफी कुछ गुरु जी ने ठीक कर दिया है, जैसे कैंसर, पर छोटी छोटी और भी प्रॉब्लम्स हैं। गुरु जी की कृपा से बाकी सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस घर की कलह कलेश पसंद नहीं है। मेरी बहू तेज है, उसे गुरुपा अपनी तरह से ठीक करेंगे क्योंकि उसने मेरी माँ और बहन के साथ बहुत मिसबिहेव किया है। वह जब घर आती है तो उससे मिलने भी नहीं आती, इसलिए वह भी ज्यादा यानी मेरी बहन भी मेरी बहू से कम बोलती है। गुरुजी सब ठीक कर देंगे, मुझे यकीन है। गुरुजी उसे देख लेंगे। गुरुपा कहते हैं कि मैं चुप रहूं और वह अपने आप उसे देख लेंगे, इसलिए मैं ज्यादा चुप रहती हूँ। जय गुरुजी महाराज, बस मेरे बेटे और मेरी बहन का रिलेशन पहले जैसा कर दो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बेटे को भी बदलना पड़ेगा, मैंने तो सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दिया है, वह सब कुछ देख लेंगे। एक बार बड़े मंदिर चलेगा तो ठीक हो जाएगा। बाकी अच्छा लड़का है, लोगों की बातों में आ जाता है। गुरु जी ब्लेस करें उसे, अपने आप सोचने की क्षमता दें और नौकरी में भी तरक्की मिले। सैलरी बहुत कम है कोविड के बाद, नहीं तो पहले बहुत अच्छी सैलरी थी, हमें किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं विराम देती हूँ। आपको और बाकी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा सबको ब्लेसिंग्स दें। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। धन्यवाद सोनू बेटा मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1542। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी मनीषा उत्तराखंड से अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब भी मोबाइल खोलती थी तभी गुरुपा का मैसेज होता था, पुत्र शुक्राना कर। सॉरी गुरुपा, लेट हो गई शुक्राना करने में। तो संगत जी 2024 में 11 नवंबर को मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। हुआ यूं कि मैं वृंदावन जा रही थी, मेरे पति मुझे बस में बैठाने गए थे। मैं बस में चढ़ गई और मेरे पति उसी बस से मुझे चढ़ाने के बाद उतरने लगे कि अचानक से बस की स्पीड काफी बढ़ गई मेरे पति के बस से उतरते वक्त। और संगत जी, मेरे पति इतनी बुरी तरह से चलती हुई बस से गिर गए। मैंने उनको बस से गिरते हुए देख लिया था और संगत जी मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने फौरन बस को रुकवाया और अपने पति के पास भागते हुए पहुंची। तब तक और लोग भी उनको उठाने के लिए आ गए थे।
मैं रोए जा रही थी। मेरे पति उठ नहीं पा रहे थे, उनको दोनों हाथ में सूजन आ गई थी, पैर में भी काफी चोट थी। बहुत मुश्किल से उनको उठाकर हम लोग हॉस्पिटल ले गए। वहां एक्सरे हुआ। गुरुपा की कृपा से कोई फ्रैक्चर नहीं था, बस मसल्स डैमेज हुए थे। प्लास्टर चढ़ा दोनों हाथों में लगभग 20 दिनों के लिए। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 6 मंथ ही हुए थे। गुरुजी ने बहुत बहुत बड़ी कृपा की मेरे पति पर, क्योंकि जहां वो गिरे थे हाईवे था, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी निकलती हैं। मेरे पति के साथ कुछ भी हो सकता था, सर में चोट आ सकती थी, बट बहुत थोड़े कष्ट में ही काट दिया हमारे प्यारे गुरुपा ने। मैं अपने प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, मेरे पति की लाइफ ब्लेस की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी बहुत मेहर है गुरुपा। अपनी ऐसी ही मेहर हमेशा सब पर बनाए रखना। इसी के साथ मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9080। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, मैं 2023 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। संगत जी, सोनू अंकल जी, आपका वॉइस बहुत प्यारी है। शुक्रिया सोनू अंकल जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं मंत्र जाप करके शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है मेरे परिवार पे। संगत जी, मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल 2014 में उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। मेरा बेटा 18 इयर्स का था और मेरी बेटी 15 इयर्स की। और मुंबई में मेरा कोई नहीं है रिश्तेदार। मेरा गांव नांदेड़ है। संगत जी, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। हम 3 बहन और 1 भाई था। मेरा भाई 2016 में डेथ हुआ। उसकी शादी भी नहीं हुई थी, 22 इयर्स का था। 2020 में 2 नंद सिस्टर का डेथ हुआ है और अब 2025 24 मई को मेरी बड़ी सिस्टर का डेथ हुआ है। बस मैं अकेली रह गई और कोई नहीं रहा। फिर भी मैं हार नहीं मानी, बहुत हिम्मत से रहती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा 1996 में जब पैदा हुआ तब सोमवार था और महावीर जयंती थी, और मेरी बेटी पैदा हुई 1999 में 29 मार्च 99 सोमवार था और महावीर जयंती। लेकिन मैं बहुत ही नादान बेटी हूँ। मेरे भोले बाबा का आशीर्वाद था, मैं समझ न सकी। पूजा पाठ करती, मेरे सपने में मेरे घर में शिवलिंग प्रकट हुआ। गणेश जी भी, उनका भी दर्शन हुआ। दुर्गा माता का फोटो बार बार सपने में दिखता था संगत जी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने बहुत कष्ट सहे हैं संगत जी। 2025 अक्टूबर में मेरे बेटे की कार का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कार सामने से पूरी तरह से डैमेज हुआ था। मेरे बेटे ने उसके दोस्त के पास कार दिया गैरेज में। 4 मंथ से उसने कार बनाया नहीं, जानबूझकर कार नहीं बनाया था। 70,000 रुपया दिया उसको, नहीं बनाया। मेरे बेटे को वो मारने का सोच रहा था। संगत जी, गुरुजी का बार बार मैसेज मुझे आ रहा था, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, उसकी जान खतरे में है। संगत जी, आज जब मैं सत्संग लिख रही हूँ तब मेरा बेटा कार लेकर आया है गुरुजी की कृपा से। मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा आप ही हो मेरे माता पिता भाई बहन सब कुछ, मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया। सोनू अंकल जी, अगर लिखने में बहुत सारी गलतियां हुई हैं मुझे माफ करना। मेरा सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिलेगी। धन्यवाद। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट्स के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3236। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे तो ये सत्संग बहुत पहले ही शेयर कर देना चाहिए था, पर मैं आलस की वजह से नहीं कर पाई। मुझे माफ करें गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने इतने चमत्कार किए हैं मेरी लाइफ में कि मैं सोच भी नहीं सकती। जो जो मैंने चाहा और मेरे लिए सही था, गुरुजी ने वही दिया है मुझे।
साल 2025 में मुझे नया फ़ोन लेना था। मैं अपना फ़ोन पिछले 8 साल से चला रही थी। गुरुजी ने वो भी काम करवाया मेरा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका। संगत जी, मैं अपने कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स दे चुकी थी, सेकेंड लास्ट सेमेस्टर की, और मेरे साथ वालों की मनचाही जॉब भी लग गई थी, पर मेरा कुछ नहीं। मैंने इतनी बार हर जगह जैसे लिंक्डइन पर, इंटरशाला, सब जगह अप्लाई किया, पर कुछ नहीं। फिर मैं मन मारकर जो जॉब मुझे पसंद नहीं थी और एक कंपनी कॉलेज में आई, मैं उसका इंटरव्यू दे आई और सिलेक्ट हो गई। मेरी ज्वाइनिंग 15 दिसंबर की थी, पर मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि मुझे फाइनेंस में जॉब चाहिए थी। फिर मैं बचे हुए टाइम में घर गई। फिर जस्ट मेरी ज्वाइनिंग से 5 दिन पहले मैंने एक जगह पर फाइनेंस के लिए अप्लाई किया था। मुझे वहां से 10 दिसंबर 2025 को कॉल आया और मैं इंटरव्यू देने 11 दिसंबर 2025 को गई और सिलेक्ट हो गई। तब उन्होंने मुझे फाइनेंस में सिलेक्ट किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर मेरी इस कंपनी में ज्वाइनिंग हुई 15 दिसंबर 2025 से ही। पर मुझे जाकर पता चला कि कंपनी वालों ने मेरा डिपार्टमेंट ही चेंज कर दिया है। अब मैं इंश्योरेंस में काम करती हूँ। पहले मुझे बड़ी निराशा हुई, पर फिर मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे सुबह इतनी दूर से आना पड़ता है, कैब फैसिलिटी होती तो अच्छा होता गुरुजी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरी कंपनी आज से पहले कोई कैब फैसिलिटी नहीं देती थी, पर मेरे ज्वाइन करने के 4th डे से ही कैब फैसिलिटी चालू हो गई है। अब मुझे जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। पर संगत जी, मैं अभी काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि मुझे ये जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ऑफिस में बैठे रहने की वजह से मेरी कमर में बहुत पेन होने लगा है। मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और अब एकदम से मुझे अपने काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे फाइनेंस में काम करना था, इंश्योरेंस में नहीं। मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि क्या करूँ। मैंने अपनी अर्जी गुरुपा के पास कर दी है। अब जैसी उनकी मर्जी होगी और जो मेरे भले में होगा वही मेरे गुरुपा करेंगे। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है मेरे रिश्तेदारों को जब से पता लगा है मेरी जॉब का, वो चिढ़ गए हैं। उनकी नज़र लगती है, पर गुरुजी सब देख लेंगे। गुरुजी, आई एम सो सॉरी। मैं जॉब की वजह से आपकी सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। ना टाइम पर शाम को दिया जलाती हूँ, ना मंत्र जाप कर पाती हूँ, और कभी कभी तो दिया भी नहीं लगा पाती। आई एम सो सॉरी गुरुजी, प्लीज फॉरगिव मी। गुरुजी, प्लीज प्रोवाइड मी डायरेक्शन टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग माई जॉब। मैं अपने पेरेंट्स को निराश नहीं करना चाहती, पर गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ सरवाइव इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। प्लीज हेल्प मी गुरुजी। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6306। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना सत्संग। गुरुजी महाराज की असीम कृपा के साथ मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज से पहले भी मैंने अनगिनत सत्संग शेयर किए हैं, क्योंकि गुरुजी की कृपा तो हर पल हर क्षण बरसती है। मगर आज ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी के चरणों में। गुरुजी, हाथ जोड़कर विनती है, आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। आज जो भी गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। सर्वप्रथम मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, जिसके बिना हमारा हर शब्द अधूरा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना हर सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो अपनी मधुर आवाज में हमारे सत्संग को सुनाकर उसमें नई जान डाल देते हैं। जय गुरुजी अंकल जी, आप पर गुरुजी की मेहर सदैव बरसती रहे। संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहूंगी अपने परम पूजनीय गुरुजी महाराज का, जो हमें अपनी छत्र छाया में सदैव रखते हैं और हम पर कोई आंच तक नहीं आने देते। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। मेरे सीने में बहुत दर्द था। मैं काम करके नहाने गई तो ठीक थी, पर जैसे ही नहा कर निकली तो मेरी बैक में साइड में दर्द शुरू हो गया। सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया बीच में, और फिर कुछ भी खाती तो गले से नीचे उतरते ही सीने में बिल्कुल बीच में पहुंचते ही ऐसा लगता था कि अंदर से काटता हुआ जा रहा है, और दाएं बाएं और बीच में पूरे में भयानक दर्द होता था जो असहनीय था। थूक तक गटकने में सीना चीरता सा चला जाता था। दाएं से बाएं तक बहुत बुरा दर्द होता था।
मगर कल मैंने सत्संग में सुना कि एक आंटी के भी ऐसे ही सीने में दर्द था, तो गुरुजी ने उन्हें मंत्र जाप करके जल ग्रहण करने को कहा। मैंने भी किया, मुझे कुछ आराम लगा। आज सुबह को मैंने सत्संग में सुना कि बड़ी इलायची की चाय पीने को गुरुजी ने बोला था, तो मैंने भी बड़ी इलायची की चाय बनाकर गुरुजी को भोग लगाया, फिर उसे पी लिया और मुझे 80% तक आराम मिला। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने रात को 1 गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर भी पीने को कहा है, जो मैं पी रही हूँ। काफी हद तक मुझे आराम है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक और शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे एक बिजनेस ज्वाइन करवाया है AWPL कंपनी में, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था, पर मैंने गुरुजी का नाम लिया और शुरू कर दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ कि मेरे काम को सही तरीके से चलने के लिए ब्लेस करें, मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही राह पर चलाएं, मेरी सोच में विराजमान रहें, मुझसे वही काम करवाएं जो सही हो और मेरे काम में बरकत लाएं। ब्लेस करें गुरुजी मेरे काम को और मेरे बच्चों की बुद्धि को, उनकी हेल्थ को भी ब्लेस करें, उनका पढ़ाई में मन लगे, अच्छे मार्क्स लाएं और सबकी इज्जत करें, कभी किसी गलत संगत में न फंसें। कृपा कीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी मेरी अरदास कबूल कीजिए। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी, कोई गलती हो तो माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गीता तेवतिया, सिंभावली, हापुड़ से। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी शालिनी खेड़ा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, पाठ ही ਤੁਹਾਡੇ काम आएगा, यही ਤੁਹਾਡਾ खजाना है, मैं अपनी संगत ਨੂੰ कुछ हो नहीं देवांगा। दूसरा वचन, अंदर से अंदर मुझे प्यार करो, अंदर से अंदर कनेक्टेड रहो। तीसरा वचन, डायरेक्ट कनेक्शन रखो, डोंट डिपेंड ऑन एनी इंटरमीडिएटर। If somebody is giving a message about Guruji, it doesn't mean that he has the power of Guruji. It's Guruji's wish of blessings you through that Sangat, to bless that Sangat and you. सब इंसान की जोनी में है, किसी में कोई पावर, कोई शक्ति नहीं है। Have a direct connection with Guruji. चौथा वचन, नीवे बन के रहो। पांचवा वचन, संगत के मोती इकट्ठे किए हैं तुम्हारे लिए। रिस्पेक्ट गुरु परिवार, have love and compassion for Guru Parivar. It's like one joint family with Guruji as the head of the family. संगत नु प्यार करो, दुनिया नु प्यार करो, don't hurt anyone. अच्छा इंसान बनो। अगला वचन, लंगर इस अमृत, ये अमृत देवी देवता भी चखते हैं। लंगर में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, जो हमें मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल लेवल पे क्योर करती हैं। ये अमृत हमें मिल रहा है। वी आर द लकी वंस चूजन बाय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।